बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं, ऐ मेरे भगवान बता बेटी क्या इंसान नहीं। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हमारी टीम आई हुई है सतलोक आश्रम धनाना धाम में। यहाँ पे ना कोई घोड़ा है ना कोई बाराती, मात्र 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह की कहानी। ऐसा विवाह जो आज यहाँ पर मात्र 17 मिनट में संपन्न हुआ। मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे जो जोड़ा बैठा हुआ है। मैं कैमरामैन से प्रार्थना करूंगा कि पूरा कवरेज हमारे दर्शकों को दिखाएं। इनके हाथों में देख पा रहे हैं कि ये जो सिंपल और साधारण तरीके से यहाँ पर ये जोड़ा बैठा है, इनसे जानते हैं आखिरकार ये कहाँ से है और इनको जो इन्होंने विवाह किया है इसकी प्रेरणा कैसे इनको मिली। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? शिवम दास, सर कहाँ से हैं आप? यूपी जिला हरदोई से भगजी। सर आप मुझे ये बताइए, आपके हाथों में ज्ञान जीने की राय पुस्तक है और आप बिल्कुल सिंपल लिबास में बैठे हुए हैं। आपकी दुल्हन भी बिल्कुल सिंपल लिबास में है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भगजी। आपने कुछ दहेज में क्या क्या लिया? आप कुछ नहीं लिया भगजी। ऐसी आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है जो आपने बिना दान दहेज की शादी की अभी? संत रामपाल जी महाराज से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चा है। जैसा कि मेरे साथ में एक जोड़ा जो जुड़ चुका है, इनसे जानते हैं आखिरकार ये विवाह को लेकर क्या कहेंगे जो इन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया है। इनसे जानते हैं आखिरकार ऐसा विवाह इन्होंने जो किया है कैसा इनको महसूस हुआ और ये क्यों किया ऐसा विवाह। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध। कहाँ से हैं आप? हम भिंड मध्य प्रदेश से। भिंड मध्य प्रदेश से हो और आप आपकी एजुकेशन क्या है जी? हमारी एजुकेशन, हम टीचर गवर्नमेंट टीचर? नहीं। जैसा कि आप टीचर हो, कहीं ना कहीं एजुकेशन तो बहुत एक वो हो, तो ये बताइए आप जो आपने भी विवाह किया है ऐसा तो ऐसा आपके मन में नहीं आया कि हमें बहुत अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी पार्टियों लेकर और अच्छी बारात लेकर जाना चाहिए और आप सिंपल वे में बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि बिना दहेज के, बिना ताम झाम के शादी करना चाहिए, फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। ऐसी शिक्षा कौन देता है आपको? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। जैसा कि सर ने बताया, वैसे इनसे भी जान लेते हैं जो बहन जी हैं। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है आपका? निशा दास। कहाँ से हैं आप? मैं भिंड मध्य प्रदेश। जैसा कि मैंने बहुत शादियाँ देखी हैं, बहुत हमने कवरेज किया है और अनेक बड़ी बड़ी पार्टियों में हम लोग गए हैं, पर आप लोग जो हमने आज आपका जो शादी की देखी है और यहाँ पे जो टीम हमारी आई है, तो जो हमने शादी देखी और आप लोग बिल्कुल सिंपल वे में बैठे हुए हैं। आपके मन में ऐसा नहीं आया कि मुझे बहुत अच्छी शादी मतलब उसमें लहंगा वैसा सज धज के और आपके हाथों में मेहंदी नहीं है, क्या कहना चाहोगे? हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें शिक्षा देते हैं कि हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी करनी चाहिए। समाज के हमें वातावरणों से दूर रहना चाहिए, फिजूल के खर्चों से बचना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने उन्हीं से प्रेरित होकर ये सब किया। जो आप जैसी लड़कियां हैं, कहीं ना कहीं वो भी बड़ी बड़ी पार्टियों और ऐसी शादियां जो समाज को लेकर एक बहुत बड़ा दहेज रूपी दाना बन गया है, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज की जो बुक है उन्हें अवश्य पढ़े, ज्ञान समझें, देखें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि अभी ये जोड़ा मेरे साथ खड़े हुए हैं जो अभी इन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, इनसे जानते हैं आखिरकार ये कहाँ से हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? राकेश दास। सर वैसे आप क्या करते हैं अभी? अभी मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। ट्यूशन पढ़ाते हैं और वैसे आपने जो शादी की है आज, आपने ऐसी शादी क्यों की? ऐसी शादी में आपको क्या मिला ऐसा कुछ? देखो, हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें बिना दहेज की शादी करना चाहिए, क्योंकि दहेज नाम की कुरीति हमारे भारत देश क्या दुनिया को ही मतलब एक बहुत असभ्य समाज बनाने में बहुत बड़ी बाधा हो रही है। सर मैं आजकल लड़कों में ऐसे समाज में ऐसे फैल गया है कि बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी बारात, डीजे बारात के साथ बहुत एक धूमधाम से शादी होती है, पर आप लोग इतना सिंपल वे में शादी की 17 मिनट में, क्या कहना चाहोगे? इसलिए कहना चाहेंगे, देखो फालतू के खर्चे से कोई मतलब नहीं है। शादी धूमधाम से कराने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो शादी ज़्यादा अंदर टिकती नहीं है। दहेज लेते हैं, दहेज में कोई कमी रह जाती है तो मतलब बेटी के साथ बहुत सारा अत्याचार करते हैं और डिवोर्स भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं समाज में एक जो दहेज रूपी दानव है, इसको खत्म करने के लिए आप लोग जो बेड़ा उठाया संत रामपाल जी महाराज को, जो ज्ञान आधार थे आप लोग, तो जो आप जैसे युवा लड़के हैं उनको क्या कहना चाहोगे सर? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए, उनसे दीक्षा लीजिए और हमारी जैसी दहेज मुक्त शादी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चा है। जैसा कि अभी सर से जाना, इनसे भी जानते हैं बहन जी से आखिरकार इन विवाह में
इन्होंने कितना दहेज दिया और क्या इनके मन में ऐसा आया जो इन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? रेखा दासी, कहाँ से हैं आप? छतरपुर मध्य प्रदेश से। आप छतरपुर से यहाँ हरियाणा राज्य में आई हैं, क्या कारण है, आपने ऐसा क्यों किया? जी मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं यहाँ पर शादी करने के लिए आई हूँ, लेकिन हमारे गुरुजी के कहते हैं कि इसे रेमेडी बोलते हैं। मैं यहाँ पर रेमेडी करने के लिए आई हूँ इतने दूर। आपने लड़का पक्ष वालों को कितना दहेज दिया आपने? नहीं, किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया और लड़का पक्ष वाले से भी किसी प्रकार की कोई मांग नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसी शिक्षा कहाँ से मिलती? ऐसी शिक्षा हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे शिक्षा मिलती है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो किसी प्रकार कोई दहेज नहीं लेते हैं, ना ही किसी प्रकार की मांग करते हैं। वैसे तो समाज में एक ऐसी कुरीति दानव बन गया है जो दहेज रूपी है, उसको खत्म करने के लिए आप लोग जो ये सादगी भरा जो रेमेडी आप कर रहे हैं 17 मिनट में, आप जैसी जो लड़कियां हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? जो हमारी जैसी लड़की है, मैं उनको भी यही कहना चाहूंगी। देखिए कि आज के टाइम पे क्या होता है कि हम लोग भव्य शादियां करते हैं और शादियां करने के बाद भी एक बाप अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज देता है। दहेज देने के बाद भी उन लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार किया जाता है, बहुत उन्हें पीड़ा उठानी पड़ती है और लड़कियों को पता है जिंदा जला भी दिया जाता है। फिर भी वो लड़कियां खुश नहीं होती इतना दहेज देने के बाद भी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो रेमेडी होती है 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह होता है, इसमें किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता है और हम लोग जो लोग शादी करने के बाद भी बहुत खुश होते हैं और दहेज के लिए कभी प्रताड़ित नहीं किया जाता है और ना ही कभी मांग की जाती है। तो ये आज के टाइम पे जो हमारी जो लड़की हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो दहेज मुक्त विवाह करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि अभी दर्शकों आपने जो देखा, दहेज मुक्त विवाह देखने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस विवाह को लेकर। ये जो आज यहाँ पे जो दहेज मुक्त विवाह है, आखिरकार बहन जी से जानेंगे कि इस विवाह को लेकर आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा? नमस्कार बहन जी। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? वर्षा। कहाँ से हैं आप? हम मुरैना से। मुरैना जिले से आए हैं। वैसे आप जो दहेज मुक्त विवाह देखने के लिए आए हो, आपको कैसा लगा ये विवाह? आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसे विवाह समाज में होने चाहिए? होने चाहिए। जो आज के समाज में जो लड़कियों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है दहेज के पीछे, उसके क्या कारण है, उसके पीछे क्या कहना चाहोगे आप? गलत होता है। गलत हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहोगे जो आज ऐसी शादियां करवा रहे हैं? बहुत अच्छा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों अभी आपने देखा, हमने अभी लड़का पक्ष और लड़की पक्ष से जाना है कि ये विवाह को लेकर वो कितना खुश हैं और कितना उनको दहेज यहाँ पर बिल्कुल नहीं उन्होंने लिया है, ना ही वो देंगे आगे। और ये संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा है जो आज समाज में एक बहुत बड़ा एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और दूसरी बात, जो दहेज रूपी दानव है उसको खत्म करने के लिए जो आज संत रामपाल जी महाराज एक ऐसी शिक्षा मुहिम चलाई है समाज में, जो कि एक ये मुहिम भारत सरकार नहीं कर पा रही, जो आज संत रामपाल जी महाराज करके दिखा रहे हैं। तो इसी तरह के और अन्य विवाह देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धाम से।